राम राम साथियों, जय सिया राम आप सबको। कल 29 तारीख ज्येष्ठ पूर्णिमा है, जो कि ज्येष्ठ की पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा होती है। इस दिन का इस तिथि का इस दिन वो भी सोमवार के दिन है। सोम पूर्णिमा जो होती है, भगवान शिव और हरि का मिलन का तिथि होती है। इस दिन हरि और हर का मिलन होता है। इस दिन की जो है सोमवार को जो पूर्णिमा पड़ती है वो बहुत ही वो होती है, जो माता महालक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। इसलिए आप सब गंगा स्नान या जो भी आपके पास तीर्थ स्थल हो ज़रूर जाइए। इस दिन आप कम से कम 5 दीपक अपने घर में ज़रूर जलाइए। एक अपने घी का देसी घी का गाय के आप अपने एक पूजा स्थान पर, एक आप तुलसी के पेड़ के पास, एक आपके पास अगर आंवला वृक्ष हो जिसमें भगवान विष्णु का वास होता है उसमें जलाएंगे, और एक आप बेलपत्री के पास जहाँ माता महालक्ष्मी और शिव जी का वास भी होता है, यहाँ पे कम से कम 5 दीपक आप अगर जलाएंगे एक अपने ईशान कोण में, इससे आपके घर में सुख शांति और संपन्नता बनी रहेगी। और कल के दिन आप शिव जी की पूजा जरूर करिएगा। शिव जी की जो भी पूर्णिमा तिथि को कच्चे दूध से शिव जी पे जल अर्पित करता है अक्षत के साथ, उसके घर में अगर खीर बना के भगवान शिव जी को कल अर्पित की जाए, भोग प्रसादी लगाया जाए, तो उसके घर में कभी रोग और दुख दरिद्रता नहीं होता, उसके कभी पुत्र को हानि नहीं पहुंचती है, उसके पुत्र की बहुत दीर्घ आयु बढ़ती है। भगवान शिव को जो कल के दिन भोग लगाता है खीर का, भगवान शिव क्योंकि सोमवार तिथि है इसलिए भगवान शिव माता पार्वती को भी बहुत तिथि है होती है। इस दिन अगर आप चंद्रमा को कच्चे दूध को जल चढ़ाएं, शाम को आप अपने घर में हवन करें, तो इससे आपके घर में सारे रोग मिट जाएंगे। अगर आपके घर में कोई बहुत दिन से बीमार है, कोई जिसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप कल फिटकरी के कुछ टुकड़े लेकर 5 बार उबाल कर उसको जल में किसी जलाशय में अगर आप प्रवाहित कर दें, तो इससे भी घर का रोग दुख दरिद्रता मिट जाता है। मनचाहा जीवन साथी पाने से आपकी शादी नहीं हो रही है तो मनचाहा आप जीवन साथी पाना चाहते हो, इसके लिए कल आप जो है चावल गुड़ का दान करना बहुत शुभ होता है। जो भी जो है चाहता है कि हमारा जीवन साथी अच्छा मिले, सुंदर मिले और उसका हृदय एकदम साफ हो, तो उसके लिए कल चावल और गुड़ आप तांबे के लोटे में या कच्चे मिट्टी के कलशे में आप भर कर उसको आप दान करोगे। इससे आपके घर में जो आपकी लक्ष्मी आएगी, इससे उसके जो है उसका जो भाव होगा, उसका प्रेम हृदय बड़ा ही मतलब स्वभाव उसका अच्छा होगा, क्योंकि चावल जो है वो मन की शांति का भी प्रतीक होता है। और भगवान शिव और माता पार्वती और चंद्रमा मन का शांत कर चंद्रमा का भी ये चावल अक्षत चढ़ाया जाता है। कल के दिन आप अपने घर में खीर ज़रूर बनाइए। खीर जो बना के चंद्रमा को और भगवान शिव को भोग लगा के वो खुद ग्रहण करता है, इससे उसके घर की रोग और दुख दरिद्रता मिटती है। और भगवान जो है कल आप अपने घर में कोई ब्राह्मण को जरूर बुलाइएगा। अगर आपको हो सके तो ब्राह्मण को बुलाकर थोड़ा सा उसको एक राशन खिला के, कुछ वस्त्र या कुछ भी हो दक्षिणा दे के उसको आप विदाई करिएगा। इससे आपकी मनोवांछित मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई रोगी है तो उसको आप शब्द अनाज, जिसको 7 रंग का अनाज कहते हैं, उसको आप तांबे के कलश में भरकर उसको आप दान करोगे, किसी ब्राह्मण को दान कर देंगे, इससे भी आपके घर में रोग समाप्त होता है। कल के दिन अगर आप कोई पवित्र जलाशय आपके पास है जहाँ पर आप जाइए स्नान करिए तो ज़रूर करिए। नहीं आपके पास कोई पवित्र जला है, कोई वो है नहीं है, तो आप अपने घर में थोड़ा सा जल पहले बाल्टी में डालिए, उसके बाद जल चढ़ा डाल के, अगर कच्चा दूध हो या कोई गुला इत्र हो तो उसमें भी थोड़ा सा जल डाल के अगर आप स्नान करेंगे, मन भाव से आप ऐसा अपने मन में भाव बनाइए कि आप किसी पवित्र जगह गए हैं, जहाँ पर जैसे आप अयोध्या, जैसे वाराणसी या प्रयागराज, ऐसा तीर्थ या यमुना जी, कहीं भी आप ऐसे मन में भाव बना के आप अगर अपने ही घर में जलाशय में स्नान करेंगे तो आपको वही पुण्य मिलेगा जो आपको वहाँ जाने का पुण्य मिलेगा। ऐसा भाव आप अपने मन में ज़रूर बनाइए। कल के दिन आपको कुछ काम नहीं वर्जित होता है, जैसे कल के दिन आप कोशिश करिए कि आप बाल नहीं कटवाइए। पूर्णिमा तिथि को बाल नहीं कटवाना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि को कभी किसी के घर का अनाज हो सके तो नहीं खाइएगा, क्योंकि हम गृहस्थ लोग को किसी के घर का अनाज पूर्णिमा या अमावस्या का नहीं खाना चाहिए। और कोशिश करिए कि आपकी जो है
अपने कल के दिन जिसके घर में अगर अशांति नहीं, जिसके घर में धन की कमी होती, पूर्णिमा तिथि को अगर वो नमक का दान, समुद्री नमक का दान करता है तो उसके घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। कल आपके पास हो, क्योंकि सोमवार तिथि भी है, अगर आप नमक का दान करेंगे इससे भगवान शिव और माता माँ लक्ष्मी दोनों खुश होते हैं। और आप कोशिश करिए कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको पुत्र की प्राप्ति है, बच्चा नहीं हो रहा है, संतान उत्पत्ति नहीं हो रहा, अगर पूर्णिमा की तिथि वो अपने घर में किसी ब्राह्मण को बुला के या किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसको आप भोजन करा दीजिए। इससे आपके घर में संतान की प्राप्ति का योग बन जाएगा। इससे आप और कल के दिन पूर्णिमा के दिन कभी किसी की बुराई या निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी के कारण किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी बच्चे के साथ आपका गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वो गरीब का ही बच्चा हो उसके साथ भी आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर आप किसी महिला को अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिला के अंदर माता माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप ऐसा करेंगे पूर्णिमा की तिथि से भगवान शिव, माता पार्वती, माता माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि कल ऐसा संयोग बना है जो सोमवार तिथि है, सोमवार का दिन है और पूर्णिमा बनी है। बहुत ही कम ऐसा तिथि आती है जिसपे सोमवार को पूर्णिमा बने, जिससे हरि और हर का मिलन हो। इसलिए आप जरूर करिए, आप दीपदान जरूर करिए, आप किसी को भोग प्रसादी जरूर खाइए। खीर का हो सके तो आप प्रसाद बनवा के कुछ लोगों को वितरण कीजिए, इससे माता माँ लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती है। जय सिया राम।